हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूँ आरती संस्कृति यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री से संबंधित, आर्ट एंड कल्चर से जोड़ सकते हो या फिर एंशिएंट हिस्ट्री जो भी आपने पढ़ी है। तो तेलंगाना में 900 साल पुराने यहाँ पर जो है शिलाखंड या शिलालेख की खोज की गई है या खुदाई के बाद जो है ये हासिल किया गया। तो इसकी इंपॉर्टेंस को पढ़ेंगे कि जो शिलालेख है आखिरकार किस समय सीमा या किस समय काल के बारे में बता रहा है, क्या कोई स्पेशल जानकारी मिल रही है हमें, उस समय कौन से राजा थे, वहाँ पर कैसे धर्म को जो है आगे बढ़ाया गया या उस समय जो है सांस्कृतिक कल्चरल चीजें कैसे चल रही थी, ये सब हम जो है इस आर्टिकल के माध्यम से पढ़ेंगे। और स्पेशली जो एक तरीके से जिस राज्य शासन के बारे में बात हो रही है, चालुक्य युग के बारे में बात है, तो इसको भी हम यहाँ पर अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो बहुत सारे फैक्ट्स आपको जो है इस आर्टिकल के माध्यम से जानने को मिलेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा और अच्छे से जो है इसको देखिएगा। देखिए लिखा क्या है, तेलंगाना में 900 साल पुराने कल्याण चालुक्य युग के शिलालेख मिले हैं। आपको पता है दक्षिण भारतीय राजा वगैरह है वहां पर रहते थे, उनसे संबंधित बहुत सारी चीजें हैं। और जो है आपका स्टेट पीसीओ हो या यूपीएससी हो या वनडे एग्जाम्स हो, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और सबको पता है साउथ इंडियन वाली जो हिस्ट्री है ना, उनके टर्म्स ऐसे होते हैं कि वो हमें याद नहीं हो पाते। कंपैरिजन करेंगे ना, आपने जो है उत्तर भारत का इतिहास पढ़ा होगा, दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ा होगा, आपको जो है उत्तर भारत का इतिहास एक दो बार में सारे राजाओं के नाम क्या क्या किया कैसे किया याद रह जाएगा। दक्षिण भारत में क्या होता है, थोड़ा सा नाम ऐसे अजीबोगरीब होते हैं, थोड़े से कठिन होते हैं, हमें जो है याद करने में और समझने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो कोशिश करेंगे कि हम जो है सब कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखें यहाँ पर। अब देखो लिखा है, विकाराबाद के पुडूर मंडल के कंकल कंकल गांव में जो है कल्याण चालुक्य वंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख मिला है। ठीक है, कन्नड़ भाषा में लिखा हुआ शिलालेख में यहाँ पर मिला हुआ है। ये कुछ इस प्रकार का दिखता है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर स्थान और इतिहास की, तो कंकल गांव जो है विकाराबाद जिले के पुडूर मंडल में स्थित है। 900 साल पुराना है, यहाँ पर मिला हुआ है। शिलालेख की जानकारी की बात करें, एक स्लैब पर 2 शिलालेख और दूसरे पर एक शिलालेख है। मतलब जो है एक ऐसे पत्थर है तो यहाँ पर 2 शिलालेख हैं, एक इधर एक इधर, और दूसरा जो शिलालेख है यहाँ पर जो है एक तरीके से शिलालेख इसमें लिखा हुआ, कुछ ना कुछ इसमें लिखा गया। ये शिलालेख है, बताते किसके बारे हैं, सम्राट सोमेश्वर थर्ड के बारे में। ठीक है, इसके अलावा बता रहे हैं भूलो कमल्ला देव के शासनकाल जो कि स्टार्ट हुआ था 1129 से लेकर के 1132 ईस्वी के बीच। ठीक है, तो इस समय अंतराल की सारी जानकारी, काफी हद तक जो है जानकारी हमें इस शिलालेख के माध्यम से मिलती है। अब इसमें जो तिथियां दर्ज की गई है, कहाँ से कहाँ समय काल क्या है, तो 25 दिसंबर 1129 ईस्वी, 5 अक्टूबर 1130 ईस्वी, 8 जनवरी 1132 ईस्वी। आपको अगर बता दूं तो कुछ इस इलाके में जो है आपको चालुक्य वंश का शासन देखने को मिल जाएगा। रेड डॉट जो है ये इनका केंद्र रहा है उस समय का। अब शिलालेखों का उद्देश्य क्या होता है, इतिहास में पढ़ा है हमने, अच्छा हुआ उन्होंने लिखवाया है। अगर नहीं लिखवा के गए होते, कॉपी पेन उस समय चल रहा होता तो पन्नों में लिखा होता, तब तक तो गायब हो जाता। जो है शिलालेखों मतलब पत्थरों में लिखवाया गया है कुरेद कुरेद करके, तो वो लंबे समय तक चलता है। इससे क्या होता है, हमें उस समय की जानकारी मिलती है कि राजा जो भी राजा रजवाड़े थे उनका शासन कैसा था, किस धर्म को मानते थे, संस्कृति कैसी थी, वहाँ का कल्चर कैसा था, खान पान रहन सहन कैसा था, वहाँ की प्रजा खुश थी या नहीं खुश थी, राजा ने प्रजा के लिए उस समय क्या क्या किया, कैसे किया, कौन से अभियान किए, कौन से युद्ध लड़े गए, ये सब हमें जो है शिलालेखों के माध्यम से जो है जानकारी मिल जाती है। देखिए लिखा है, पहले शिलालेख में विजेश्वर मंदिर के निर्माण, शिवलिंग के अभिषेक और कंकल गांव के प्रमुख विजरासा द्वारा 100 मार्टर्स ऐतिहासिक भूमि माप का यहाँ पर दान किया गया है। ये सब जो है हमें इस शिलालेख के माध्यम से पता चलता है। जो दूसरा शिलालेख यहाँ पर है वो बताता है सोमदेव प्रेगगाडा और कर्णम बिजरासा द्वारा बिजेश्वर मंदिर को भूमि और नगद दान देने का उल्लेख। मतलब जो है धार्मिक चीजें यहाँ पर हमें पता चल रही है कि किन किन क्षेत्रों में किस किस गांव के लिए जो है किस प्रकार का इनके द्वारा दान दिया गया। अब विशेष जानकारी देखें तो कंकलला 24 कंपाना प्रशासनिक विभाग, ये मतलब बताया गया कि गांव जो है कहाँ पर स्थित है, कैसे कैसे यहाँ पर चीजें रही हैं। जो शोध टीम यहाँ पर काम कर रही थी, जिन्होंने जो है इसकी खोज की एक तरीके से, वो यहाँ पर है शिक्षक जो है संपत कुमार हैं, जिन्होंने ये सारी चीजें की हैं। और भी यहाँ पर व्यक्ति शामिल है, डॉक्टर जो है ईश्वर शिव नेड्डी रेड्डी है, शिव
शिवन शिवन रेड्डी जो है यहाँ पर सम्मिलित है, ये फ्लीच इंडिया जो है फाउंडेशन के सीईओ हैं। इसके अलावा जो है कोठा तेलंगाना चरित्र बृंदम के संयोजक 2 व्यक्ति यहाँ पर सम्मिलित रहे हैं। इनका नाम याद रहे तो ठीक है, नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको जो है जगह याद होनी चाहिए, किस समय के बारे में बता रहा है ये याद होना चाहिए, कौन से राजा जो है शासन करते थे ये याद रखना है, और उस शिलालेख के माध्यम से हमें जानकारी क्या मिली है। ये 2-4 चीजें हैं, जब भी कोई चर्चा में रहता है ऐसा विषय आपको ये याद रखना है। ये मैंने आपको बता दिया है, चालुक्य यहाँ पर है, कादम्ब यहाँ पर है, गंगा, जो जितने भी साउथ इंडियन शासक रहे हैं, दक्षिण भारतीय राजा रहे हैं, सबका शासन कहाँ कहाँ पर है ये सारा मैप के माध्यम से मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। अब बात करें यहाँ पर जो वंश हम बात कर रहे हैं उसके बारे में कि उसका इतिहास क्या रहा है, धर्म, संस्कृति, जो प्रजा है, राजा है, कौन कौन से काम किए, सारा यहाँ पर देख लेते हैं। तो कल्याण चालुक्य वंश का जो साम्राज्य है, ठीक है, 10वीं सदी में स्थापित किया गया था। उसके बाद यहाँ पर एक शाखा जो थी द्रविड़ क्षेत्र, विशेषकर कर्नाटक में यहाँ पर शासन करती थी। इस वंश की स्थापना सम्राट सोमेश्वर थर्ड द्वारा जो है की गई थी, जिनका जो है हमें यहाँ पर शिलालेख मिला है। अब जाहिर सी बात है, जो शासक ज्यादा शक्तिशाली रहा होगा अपने समय काल में, वही जो है विकास कार्य करवा पाता है, शिलालेख खुदवाना, कुछ निर्माण कार्य करवाना उसी के बस की होती है। अब कोई राजा आया 6 महीने उसने शासन किया, उसके बाद वो किसी भी कारणवश जो अपने पद से हट गया या उसकी मृत्यु हो गई, हत्या कर दी गई, तो उसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिलेगी। जो भी अपने समय काल का बहुत शक्तिशाली शासक होता है उसको ही हम स्पेशली मानते हैं कि शायद इसी ने स्थापना की है और जो है इसी ने सारे विकास कार्य यहाँ पर किए हैं। अब कल्याण चालुक्य वंश के सम्राटों के बारे में बात करें तो सम्राट सोमेश्वर वन जो है, सोमेश्वर फर्स्ट जो है, उन्होंने कैलाश मंदिर एलोरा का निर्माण किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा, सम्राट सोमेश्वर जो थर्ड हैं, जिनके बारे में हमने देखा, प्रसिद्ध सम्राट जिनका शासन 11वीं से 12वीं सदी में हुआ है, राजेंद्र चोल थर्ड यहाँ पर है, और विरूपाक्ष जैसे सम्राट भी इस वंश से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट राजा हैं जो कि इस वंश से संबंधित और भी रहे होंगे, लेकिन हमें सबके बारे में नहीं जानना है, जो बहुत जरूरी है वो मैंने आपको बता दी है। अब राजनीतिक विस्तार और संघर्ष की बात करें कि इन्होंने कौन कौन सी लड़ाइयां, युद्ध लड़े, क्या संघर्ष किए हैं, अपने राज्य का विस्तार कैसे किया है, तो वो देखते हैं। इस वंश का साम्राज्य मुख्य रूप से कर्नाटक और दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में फैला हुआ था। चोल साम्राज्य संघर्षों में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विशेष रूप से उन्होंने जो है कश्मीर और हम्पी क्षेत्र में जो है चोल साम्राज्य के साथ जो है संघर्ष किया है। राजकुमारों और स्थानीय प्रमुखों के साथ रिश्ते बनाने और उन्हें अधीन करके साम्राज्य का विस्तार इन्होंने कैसे किया है, राजकुमारों और स्थानीय प्रमुखों के साथ मिलकर के, जैसे राजकुमारियों से विवाह कर दिया है, कुछ और प्रकार से यहाँ पर जो है अपने साम्राज्य का विस्तार इन्होंने किया। आपको पता है पहले के राजा रजवाड़िया तो युद्ध करते थे अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, या शादी विवाह के माध्यम से जो है कनेक्शन बना करके अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे। अब धार्मिक और सांस्कृतिक योगदानों की बात करें कि उस समय क्या धार्मिक और सांस्कृतिक काम किए गए हैं, तो कल्याण चालुक्य वंश के समय में हिंदू धर्म का यहाँ पर बढ़ावा दिया गया है। वास्तुकला, शिल्प और मूर्तिकला में यहाँ पर महान योगदान दिए गए हैं। आपने देखिएगा दक्षिण भारत में कितने सुंदर सुंदर मंदिर और कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें वहां पर बनाई गई, तो वास्तुकला में जो है उन्होंने विशेष ध्यान दिया है। ऐसा नहीं कि उत्तर भारत में भी, उत्तर भारत में नहीं है, लेकिन जितनी बारीकी से, जितनी गहनता से जो है बहुत यूनिक चीजें जो बनाई गई हैं वो आपको जो है दक्षिण भारत में देखने को मिलेंगी। उदाहरण है विजेश्वर मंदिर है, ये हम इसी शासन काल के समय में पढ़ रहे हैं। कल्याण मंदिर है, हम्पी में जो है स्थापत्य कला, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात करें कन्नड़ साहित्य में भी इस वंश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब कन्नड़ में ही लिखा गया है तो जाहिर सी बात है उस समय के कन्नड़ साहित्य को भी जो है इन्होंने बढ़ावा दिया था। तो क्या लिखा है, अल्लाह बल्लाह, ठीक है, कवि जो अल्लाह बल्लाह और चालुक्य वंश की उपाधियों से संबंधित जो है यहाँ पर साहित्यिक कृतियां जो है आपको देखने को मिल जाएंगी। अब बात करें इस वंश का पतन कैसे हुआ। अब कोई भी चीज जो है बनी है तो बिगड़ेगी भी, खत्म भी होगी। 12वीं सदी में यादव वंश और अन्य शस्त्रों के साथ संघर्ष हुआ और ये साम्राज्य कमजोर हो गया। कुलोत्तुंग चोल जो है थर्ड और अन्य बाहरी हमलों से इस साम्राज्य का जो है फाइनली एक तरीके से खत्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कुछ राजाओं से संघर्ष हुआ और अन्य चीजें हुई जिसकी वजह से ये साम्राज्य जो है खत्म हो गया। फिर नया साम्राज्य आया होगा, जैसा हमने पढ़ा है, एक एक खत्म होता है दूसरा आता है। कल्याण चालुक्य वंश की भाषा और लिपि की बात करें कि उस समय कौन सी भाषा और किस लिपि में जो है वहां पर चीजें लिखी या पढ़ी जाती थी। देखिए क्या लिखा है, प्रमुख भाषा कन्नड़ थी, हमने देखा कन्नड़ में ही शिलालेख मिले हैं जो साहित्यिक और प्रशासनिक उद्देश्य के लिए इस्तेमाल की जाती थी। शिलालेखों में कन्नड़ लिपि का प्रयोग किया जाता था। आज भी महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत जो है यहाँ पर मानी जाती है। तो हमने देखा जो हमें अभी मिला है वो कन्नड़ भाषा में मिला है, तो आपको याद रखना कन्नड़ लिपि में।
याद रखना है कि ये हमें शिलालेख किस में मिला है, कन्नड़ लिपि में मिला है। अब प्रमुख शिलालेख और घटनाएं इस समय क्या कौन कौन से प्रमुख शिलालेख बनवाए गए या बनवाए गए हैं, तो शिलालेख और स्मारक इस वंश के इतिहास को दर्शाते हैं। जैसे कंकल गांव में मिला कन्नड़ शिलालेख जो हमें अभी मिला है, मंदिर निर्माण करवाए गए हैं, दान और धार्मिक अनुष्ठान के बारे में अब पता चल रहा है। सामाजिक और प्रशासनिक संरचना की बात करें, इस वंश में जो स्थानीय प्रमुखों और चौधरी का महत्वपूर्ण स्थान था उस समय, ठीक है, साम्राज्य के प्रशासन में ये भाग लेते थे। इसके अलावा जो है राजस्व ग्रहण, भूमि माप से संबंधित शिलालेखों के जरिए उनकी प्रशासनिक व्यवस्था की भी जानकारी मिलती है कि इतने समय पहले होते हुए भी यहाँ पर जो है भूमि माप वगैरह की जाती थी, राजस्व ग्रहण कैसे क्या किया जाता था, इन सब की जानकारी हमें कैसे मिलती है, शिलालेखों के माध्यम से। तो ये हमें यहाँ पर सारा पता चल गया। अब एक प्रश्न हमारा है, ये आई थिंक यूपीएससी का पीवाईक्यू है या स्टेट पीसीएस का पीवाईक्यू है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से पढ़ते हैं प्रश्न को। कल्याणी के चालुक्य राजवंश के शिलालेख के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब हमें देखना है कौन सा सही है और नहीं। हाल ही में कल्याणी के चालुक्य राजवंश का एक 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख तेलंगाना के महबूब नगर जिले में गंगापुरम में खोजा गया है। देखो मैं आपको बता दूं, स्टेटमेंट पहला वाला सही है, हमने जो पढ़ा अभी नया है, लेकिन ऐसा ही शिलालेख पहले भी खोजा गया था जो कि हमें यहाँ पर मिला था, ठीक है। इस शिलालेख को 8 जून 1134 में कल्याण चालुक्य सम्राट भूलोक मल्लाह सोमेश्वर तृतीय के पुत्र तैलपा तृतीय के सीमा शुल्क के अधिकारियों द्वारा यहाँ पर जारी किए गए थे। तीसरा है, इस शिलालेख में भगवान सोमनाथ के एक दीपक और धूप के लिए टोल टैक्स की छूट दर्ज की गई थी, ठीक है। समझ में आया? विकल्प हमारे हैं, केवल एक सही है, केवल दो सही है, सभी तीन है, या फिर इनमें से कोई भी सही नहीं है। आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है कि कौन सा जो है इसका सही विकल्प होने वाला। आई होप ये आर्टिकल आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, समझ में भी आया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।